चूँकि हम लोग आए थे बड़े भाव से बड़े बाबा के पास, नया साल मनाएंगे, बड़े आनंद के साथ आए थे, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। अमावस का दिन और सचमुच कहते हैं आज अमावस है जैन समाज के ऊपर, वही शुरुआत कर रहे हैं। और इस समय जब ये एपिसोड मारे हैं तो घड़ी बना रही है 5:20। सब तक की अब तक की घटनाओं को जोड़कर ये बनाने का प्रयास किया गया है। आज सुबह 5 बजे से दीप अर्चना का जो शुरू हुआ था कुंडलपुर का, पहले वहीं सुना रहे हैं। क्या आज पंथवाद से हम गिरकर संतवाद तक आ गए हैं या कुछ और बात है? समाज कहीं और बहक तो नहीं रहा है? अगर कुछ है, हमें इस बारे में एक होकर मिलकर सबको निर्णय लेना होगा। देखते हैं पहले सुबह दीप अर्चना में जब आचार्य श्री प्रसाद सागर जी सत्संग और सैकड़ों लोगों के मौजूद में जब वहाँ पर अर्घ और मंत्र बोले जा रहे थे। कहते हैं मंत्रों से चल अचल तीर्थ के गुंजायमान से हर के कान कहते हैं पावन पार हो रहे थे। पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ ओम ह्रीं मनम सभी को बोलना है। दीपम एक लाइन से आना बाबू, है ना? सभी को बोलना है दीपम निरुपमति स्वाहा। ओम ह्रीं मनम अवधि ज्ञान बुद्धिरिद्धिभ्यो नमः। दीपम निरुपमते स्वाहा। ओम ह्रीं मना पर्याय ज्ञान बुद्धिरिद्धिभ्यो नमः। दीपम निरुपमते स्वाहा। ओम ह्रीं केवल ज्ञान बुद्धिरिद्धिभ्यो नमः। दीपम निरुपमते स्वाहा। ओम ह्रीं मनम बीज बुद्धिरिद्धिभ्यो नमः। दीपम निरुपमते स्वाहा। ओम ह्रीं मनम कोष्ठ ज्ञान बुद्धिरिद्धि। इतिहास के कालचक्र को मात्र 48 घंटे पहले घुमाते हैं। 28 तारीख की सुबह पहुंच जाते हैं हिंडोरिया से, यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर कुंडलपुर से। कहते हैं ठंडी बर्फ सी तड़पन पर जब नग्न मुंड पड़ती ना तो सोचिए जिस्म ना एकदम सुन्न हो जाता है। उसके अंदर और लगातार होती वह बर्फीली बारिश के बीच में दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आवाज़ भी आ रही है आपके पास, देख रहे हैं अभी ये दिगंबर रथ के अंदर जब इस तरह और देख ले हैरान हो जाए, पूरे 23 किलोमीटर में 80% में लगातार बारिश होती रही। और आचार्य श्री संघ ने एक दो को छोड़ के व्रत को के, किसी ने जो चल रहे श्रावक उनके पास छाते थे पर उन्होंने छाते का भी उपयोग नहीं किया। और इस कड़ाके की ठंड में क्योंकि कुंडलपुर कमेटी से वादा किया था इसलिए उन्हें 28 तारीख को पहुंचना शुरू था। 6:30 बजे चले थे और प्रवेश लगभग वहाँ 11 बजे हुआ। इस बारिश के बीच में जो बर्फ़ की जब पड़ती है तो कहते हैं सचमुच अच्छों की रूह कांप जाती है। शनिवार को स्वागत और बहुत कुछ कहते हैं। लोग यहाँ के नहीं, कुंडलपुरी आसपास एमपी के दूर दूर के राज्यों से लोग आए हुए थे, दूर दूर से आए थे, सैकड़ों किलो दूर से आए थे एक इस तारीख के लिए कि अब की बार, क्योंकि 31 तारीख को ना आचार्य इस तरह होता है। एक बार चैनल महालक्ष्मी टीम भी रहा था, भजन लोग गीत करते रहते हैं, आचार्य श्री मुस्कुराकर मौन आशीर्वाद देते। पर हाँ 29 को यही चलता रहा और दोपहर को एक कुंडलपुर की कमेटी से मीटिंग हुई कि कार्यक्रम 31 का कैसे रहेगा। बस उसी के बीच में सारा पेच है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उसके बाद क्या होगा। 29, 14, चतुर्दशी और पूरे संघ का यानी 17 पिछियों का उपवास था। उसमें कई वृद्ध साधु भी हैं। और फिर 29 को अचानक जब उपवास के बाद विहार हो गया। अरे आहार के लिए किसी ने पूछा भी नहीं, वह भी बताएंगे, गनीमत बात है। अरे विहार जब जा रहे हैं तो कोई कमेटी का आदमी, अब 5:20 तक बता दें, कोई भी कमेटी का आदमी तब से लेकर जो दोपहर को चर्चा हुई थी से लेकर कल से लेकर आज तक उनके सामने अभी तक नहीं आया है। और हाँ आचार्य श्री का मन था कुंडलपुर के बारे में क्या था, एक लाइन वह सुन लीजिए पहले एक बार। चूँकि हम लोग आए थे बड़े भाव से बड़े बाबा के पास, नया साल मनाएंगे, बड़े आनंद के साथ आए थे, लेकिन चूँकि मैं जयपुर से मुकेश कुमार जैन। सुबह जब मुझे मालूम चला कि अंतर्मन्ना प्रसन्न सागर जी महाराज को यहाँ के अध्यक्ष ने, ट्रस्टियों ने बिहार करवा दिया, जब महाराज का व्हाट्सअप आया कि इन लोगों ने मैं न्यू ईयर करने का था, इन्होंने बिहार करवा दिया, ये बड़ी शर्म की बात है। और मैं यहाँ जब बोला तो मुझे ये कह रहे हैं आप भी रूम खाली करके जाओ यहाँ से, आपसे दादागिरी से रूम खाली करा दिया जाएगा, धक्का मुक्की करने लग गए। और ये कह रहे हैं हमें जो चंदा देगा उसको यहाँ मिलेगा। क्या इनकी पर्सनली प्रॉपर्टी है क्या? आदिनाथ भगवान को चंदे की कमेटी की पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या ये कुंडलपुर? पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रखिए, पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रखिए। हमें रूम खाली करवा दिया कि हमने प्रसन्न जी महाराज के लिए पूछा तो। कितने बजे बिहार हुआ महाराज जी का? महाराज का सुबह 6 बजे बिहार हुआ है और इतनी बरसात आ रही थी उसमें महाराज ने बिहार किया है। और यहाँ के ट्रस्टी इन लोगों को पूछा तो सीट छोड़ के भग गए, धक्का मुक्की करने लग गए। क्या कमेटी का? कमेटी के मेंबर ये देखो दोनों सीट छोड़ के भग गए। यहाँ से मैंने पूछा तो दोनों सीट छोड़ के भग गए। और वैसे कहते हैं अध्यक्ष कहाँ है भैया यहाँ के? हैं? नंबर उनका लगा के बात करी, लगाइए फोन के उठा ही नहीं रहे। अध्यक्ष का नंबर लाल जी जैन ने हमें हमारे से कल बहुत रूडली बात करी कमरे के चक्कर में।
और कमरे की जगह में ऐसे हमें असभ्य प्रसन्न लोग जी यहाँ महाराज पर पूछते बैठे हैं, हमें निकाल असभ्य लोग दिया। यहाँ पर नहीं तो मतलब कमेटी का अधिकार है कि महाराज जी को आना ये नहीं कह आना, रहे हैं कि रोकना, मैं उनसे भगाना। रहेंगे तो चंदा नहीं मिलेगा। ये असभ्य लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन्हें बाहर निकालना चाहिए। बड़े बाबा को चंदे की जरूरत नहीं है, बड़े बाबा को एक पैसे की जरूरत नहीं है, बड़े बाबा सत्य हैं। ये इन लोगों को एक पैसे की जरूरत है। कहाँ बड़े गए बाबा को अध्यक्ष? एक रुपया नहीं चाहिए। बड़े बाबा को खुले में बिठाओगे तो भी वही आदिनाथ भगवान है, और महल में बिठाओगे तो वही आदिनाथ। कितनी बुरी कंडीशन करी गई है कमेटी ने। महाराज जी के साथ बताओ आप, कोई अपने साधु को, वो भी धरती के भगवान ही कहलाते हैं, उनको आप बाहर निकाल दोगे। इतनी भरी ठंड में हम जैसा आदमी उनके साथ नहीं जा सकता और हम उनको बाहर निकाल रहे हैं। अफसोस, महावीर के समर्थक हैं हम हिंसा नहीं चाहते, हम अहिंसा के साथी हैं, अहिंसा के। अध्यक्ष जी से बात हो सकती है क्या भैया? भैया नहीं करा रही है अध्यक्ष से बात। मैनेजर दीजिए, मैनेजर कहाँ है? नंबर है दीदी, थोड़ा फोन लगा। नंबर नहीं, सावन भैया की नंबर जरूर है, लेकिन अध्यक्ष का नंबर नहीं मिलेगा क्या? कमेटी के बाद अध्यक्ष का नंबर नहीं है? नहीं रहे अध्यक्ष का नंबर, डर रहे हैं इसलिए नहीं दे रहे। अध्यक्ष का नंबर दे नहीं रहे। आएंगे तो आना पड़ेगा उनको। ये कैसे कह सकते हैं हमें किसी ट्रस्टी की जरूरत नहीं है मंदिर में। बड़े बाबा अपने आप कर लेंगे। बात करिए। हाँ, ये वही आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी हैं जिन्होंने हनुमान ताल के बारे में मालूम है ना क्या गुणगान किया था मुनि पुंग सुधा सागर जी ने। उस हर तीर्थ के बारे में उन्होंने कहा कि सचमुच जीर्णोद्धार करवाने वाले तो मुनि पुंग सुधा सागर जी हैं। बहुत गुणगान किया था। ये वही हैं जिन्होंने गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी को कहा था, जिन्होंने इनके जीवन में परिवर्तन करके क्रांति ला दी। कहते हैं भोग विलास की नगरी को एक धार लगा दी। उन्होंने कहा कि सचमुच अब जो मेरी दीक्षा हुई है, यह तो अब ऐसे गुरुवर का बखान करने वाले उसी जगह पर जहाँ कहते हैं छोटे बाबा बड़े बाबा का मिलन होकर जो होता है, कहते हैं बहुत कुछ होता है। इस बड़े बाबा के समोसड़ में क्या उम्मीदें जगाकर आए थे। कहते हैं बहुत कुछ उम्मीदें लेके आया था। उम्मीद थी कि 31 की रात में जब लोग भजन करेंगे और मैं अपने गुरु का आचार्य पुष्पदन संजय जी का अवतरण दिवस यही कि इस सूर्य की किरण के अंदर मनाया जाएगा। कि उपवास हुआ और कहते हैं उसके बाद विहार हो गया। क्या ऐसा होता है? उन्होंने साफ कह दिया 4 अमृत होते हैं। कैसे अमृत होते हैं? वह अमृत जब किसी को नुकसान करते हैं तो कहते हैं नुकसान बन जाते हैं, पर होते तो अमृत ही हैं। सुनते हैं जरा उनकी वह लाइन कि कौन से 4 अमृत हैं और कौन सी क्या बात है। छोटी सी बात में बड़े अर्थ निकलते हैं। बोलते हैं 4 अमृत हैं, 4 अमृत हैं। शहद अमृत है सनातन परंपरा के अनुसार, यदि मक्खी खा ले तो मर जाए। शहद अमृत है, यदि मक्खी खा ले तो मर जाए। मिस्त्री अमृत है, गधा खा ले तो मर जाए। नीम निवोड़ी अमृत है, यदि कोई कौवा खा ले तो मर जाए। अंतरमना अमृत है, किसी को हजम न हो तो हम क्या करें। आप में से हजारों ये वीडियो आज सुबह से कई बार देख चुके होंगे, कईयों तक पहुंची होगी बात पर। उन्होंने बताया कि हर ट्रस्टी को, हर कमेटी के अध्यक्ष को, कार्यकारिणी को, जो भी नेता बनते हैं, जो कुर्सी पे बैठते हैं, कुर्सी पे चिपकते हैं, वह सब अपने गिरेबान में झांके और 2 सवालों की बात कर लीजिए। एक सवाल 5 नंबर का और एक 95 नंबर का। यह केवल हम कुंडल की बात नहीं कर रहे, हम हर जगह कमेटी की बात की संकेत, हर जगह के पूरे देश के राज्यों में, तीर्थों के अंदर, मंदिरों के अंदर, हर जगह ऐसी बातें, सिद्ध क्षेत्रों, अति क्षेत्रों, कोई भी मंदिर हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए बात थी कि 95 नंबर में से अपने को कितने देते हो। अरे तुम तो खुश रहते हो, तुमसे कितने खुश रहते हैं, जरा उन्हीं के अंदाज में पूछते हैं और फिर हर कमेटी से कहेंगे जरा इस सवाल का मंथन करिए और अपने अंक अपने आप दीजिए। सुनिए। एक मैं यहाँ ट्रस्टियों को और जितने भारत देश के पदाधिकारी हैं, चूँकि आज के किसी तीर्थों पर जाओ, व्यक्ति पूर्वाग्रह से, पंथाग्रह से, संताग्रह से कूट कूट के भरा है। उसको संत नहीं दिखते हैं, साधना नहीं दिखती है, कल सबके उपास कल के उनको सिर्फ अपनी संताग्रह से, पंथाग्रह से, दुराग्रह से, हटाग्रह से मतलब है। एक छोटा सा प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, चूंकि द्वेष नहीं है, पर आने वाले साधु सन्यासियों के लिए। आप पद पर बैठकर के कितने खुश हैं? आप 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न 5 नंबर का है, एक प्रश्न 95 नंबर का है। दिलीप भाई संगपति महाराज, एक प्रश्न 5 नंबर का है। 5 नंबर का प्रश्न ये है, आप कितने खुश हैं
और दूसरा प्रश्न, आपसे कितने लोग खुश हैं? आपसे कितने लोग खुश हैं? नौकर भी हो सकते हैं, ड्राइवर भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपके अपने आसपास वाले भी लोग हो सकते हैं, आपके पति हो सकते, पत्नी भी हो सकती, बच्चे भी हो सकते। आपसे कितने लोग खुश हैं? इस प्रश्न में 95 अंक दे रहा हूं। प्रश्न सोचना कि बाकी मेरे कार्यों से कितने लोग खुश हैं। ध्यान रखना, वो गधे का सम्मान नहीं है। यदि लोग कुंडलपुर आनंद बड़े बाबा के प्रभाव से या छोटे बाबा के आशीर्वाद से, बाकी पदाधिकारी पदों पर बैठने के बाद व्यक्ति की भाषा, व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है तो ऐसे लोगों को पद पर बैठना ही नहीं चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा है, गंभीर प्रश्न है और संपूर्ण देश के कमेटी पदाधिकारियों से बोल रहा हूं, आप कितने खुश हैं? 5 नंबर। और आपके कार्यों से, आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से कितने लोग खुश हैं? 95 नंबर। खुद अपनी कॉपी जांचना और खुद अपनी नंबर देना। हमारे पास आप में से कईयों ने, 100 से ज़्यादा लोगों ने हमें वीडियो भेजा, सोच सकते हैं आप, और कम से कम 25 से ज़्यादा लोगों ने हमसे अनुरोध किया कि इन्होंने धमकी दी, किसने प्यार से कहा, किसने भाई साहब कहा, किसने दादाजी कहा, किसने टोपी वाले भी कहा, और सबने अनुरोध ये किया कि भाई साहब अब जब आज आपने अनाउंसमेंट की है, आपने कहा है कि वीडियो दिखाएंगे, बनाएंगे, हाथ जोड़ के निवेदन हर का ये था कि जो धमकी का था कि दोनों पक्षों की बात करना, नहीं तो लगेगा कि आप न्याय नहीं कर रहे हैं। आप सबको बता दें, हमने 7:45 बजे हमें सूचना हमारे पास पहुंची थी, वीडियो पहुंचे थे, और उसके बाद से लेकर हमने 5:15 तक के बीच में कईयों ने कहा कि हम कहते हैं उनसे, आपसे महामंत्री बात करेंगे। महामंत्री के कुछ लिखा रहे हैं ये ऐसे, हमारी मोबाइल के अंदर 4 लाइनें पूरी भरी हुई हैं। 30 से ऊपर बार हमने उनको फ़ोन किया। पहला फ़ोन 11 बजे किया था, उसके बाद से लेके 4:40 तक कई बार फ़ोन किए, कई बार व्यस्त रहा, और फिर बीच में घंटियाँ बजी और शायद शाम को ब्लॉक हो गया था। ये हमारा अंदाजा है, पर फ़ोन नहीं उठा था। इसके बाद हमने बात की, अध्यक्ष महोदय जी की बाईपास सर्जरी हो गई है, इसलिए हमने उनके पुत्र से बात की। जैसे उन्हें, वैसे हम बता दें, इन सबों के अंदर वह एक प्रमुख रूप से कुंडलपुर के अंदर भूमिका निभाते हैं। अमित जैन जी, अमित सर्राफ जी, डीको जैन जी बोलते हैं इनको, कि वह भी कार्यों में आगे रहते हैं। पर उन्होंने हमसे जैसे बात की जैसे उन्हें इस बारे में खबर नहीं थी, और उन्होंने कहा हमने तो यह सुना है। वह भी तब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आपको जब तक वीडियो नहीं लगा चलाना है जब तक आपके महामंत्री से बात ना हो जाए। हमने कहा 4 घंटे हो गए, अगर दूसरा बात नहीं कर रहा तो समाचार तो जाएगा ही। सुनिए जरा। जो आज सुबह वैसे घटना हुई, आचार्य जी को ऐसा कहना पड़ा, मैं विहार कर रहा हूँ बगैर उसके, समझ लीजिए आहार भी नहीं ले रहे, आज इन्होंने लिया और चल दिया वहां से। वो इसका कारण कौन दोषी रहेगा, इसके लिए आपके लिए कहेंगे? आप कौन बोल रहे भैया? हैं? आप कौन बोल रहे भैया? भैया मैं शरद जैन बोल रहा हूँ, महालक्ष्मी, दिल्ली से। जी जी, इसलिए आप मंत्री जी को कॉल कर लीजिए, महामंत्री जी को वहाँ के कौन? भैया महामंत्री जी को हम सुबह से 10 बजे से लेकर 1.5 घंटा हो गया, आपने 20 कॉल कर ली, उनका फोन घंटी बज रही है, उठ नहीं रहा। जी हाँ, वो बता पाएंगे आपके लिए कमेटी वाले। भाई कमेटी वाले तो नहीं बता पा रहे, इसलिए हम परेशान थे। हमने अध्यक्ष, महामंत्री, सबसे संजीव जी पुराने हैं, उनसे ही बात कर ली। उन्होंने कहा भाई देखो मैं तो हूँ नहीं इस समय कमेटी में, अब ये कमेटी की गलती है, कमेटी में बताएं जिनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई इसमें बताने को तैयार नहीं हो रहा है इस समय। मतलब उनका फोन ही नहीं उठा रहे, मतलब आर के जैन जी। फिर हम कोई न्यूज बोलेंगे, कुछ करेंगे तो वो कहेंगे भाई साहब आपने हमसे पूछा भी नहीं था। नहीं, न्यूज में जब तक आपको जानकारी ना लगे तब तक तो कोई न्यूज देना भी नहीं चाहिए। नहीं, एक सीमा होती है जानकारी की लेने की भाई साहब। अगर 4 घंटे की न्यूज हमने सुना है जी, जो शायद हमने सुना है कि उन्होंने कोई कार्यक्रम रखा था अपना कल के लिए, नाइट के लिए, 31 तारीख के लिए। अच्छा, वो 31 तारीख को पहले से बड़े बाबा के द्वार में कार्यक्रम होता ही हर साल होता है, और शायद वो जानकारी में आपको होगा। हाँ होता है, बिल्कुल होता है, फिर हर साल होता है। जो यहाँ पर मैंने सुना है अभी, क्लियर नहीं होता, मैं सुना बता रहा हूँ। हाँ, हर साल कार्यक्रम होता है, इन्होंने अपना कार्यक्रम रखा है और बिना किसी कमेटी को परमिशन दिए। कमेटी ने बोला था 1 तारीख की नाइट आप कर लीजिए, जो मेरा मंच रहेगा। 31 नाइट तो बड़े बाबा का कार्यक्रम जो था वो चलेगा ही चलेगा, वो खर्चा चेंज होता नहीं है। नहीं, अगर कोई साधु आ जाएगा बाई चांस तो क्या हम उसको हम जोड़ नहीं सकते हैं उसमें कार्यक्रम में? नहीं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। उनको वो नहीं करना ना, उसको उनको अपना अलग कार्यक्रम करना है। जो कुंडपों का कार्यक्रम होना है जो 1 महीने पहले डिसाइड है, जिनसे बात कंप्लीट है 1.5-2 महीने से,
मतलब उस कमेटी का कार्यक्रम में ये उनको कहना नहीं है कि होंगे। हम कुंडलपुर का कार्यक्रम हम स्थगित नहीं कर सकते थे, ना बदल सकते थे, इसलिए हमने ये उनको नहीं, मना कर दिया। फोगी 2 दिन पहले नहीं हो सकते, मना नहीं किया, मना बिल्कुल नहीं किया। हाँ उनको ये बोला वो मंच आप ही का रहेगा, हाँ लेकिन इस कार्यक्रम के बाद या अगली नाइट वो मंच अपन अलग नहीं करेंगे बड़े बाबा के द्वार का, 1 हाँ। तारीख की नाइट भी आपका कार्यक्रम चालू हो जाएगा। लेकिन उनको 31 को ही करना है, जो उनके संग में जो रहते हैं, जो बात गुरु जी हाँ। से बात करते नहीं है जो साथ में, उनको 31 को ही करना है, जो हमने सुना है। सुन लिया आपने, अपनी तरफ से कितनी सफाई दी उन्होंने, अच्छी तरह से बहुत सफाई दी, पर इसमें सच कितना है अब वह छानना था, क्योंकि इसके बारे में हमें आचार्य ऋषि से संपर्क करना था। वे फ़ोन पर बात करते नहीं हैं और इस तरह की बातों में पढ़ते नहीं हैं, तो जो उनके साथ चलते थे पहले उनकी बात करेंगे, बात का पूरा आपको खुलासा करेंगे। पहले बताते हैं आपको, आचार्य ऋषि ने एक बहुत बढ़िया एक संस्मरण सुना दिया, एक अपनी कथा बना के बता दी कि एक गधे के ऊपर मूर्तियाँ जा रही हैं, और फिर जैसे हमारा होता है ना, प्रधानमंत्री के जो चपरासी भी होता है वह भी अपने को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता है, पर यह नहीं मालूम कि वह किस जमीन पर रह रहा है। बस यही है, उस गधे को लगा कि मैं तो गधे पर लग दिए भगवान, गधा समझने लगा मैं हूं भगवान। सुनिए जरा उनका कहने का अंदाज किया था, और इसमें बहुत कुछ अर्थ छिपा। एक गधे पर अनेक देवी देवताओं की मूर्ति लेके व्यक्ति जा रहा था। अब वो गधा जहाँ से निकलता था लोग समझते थे और ये देवी की मूर्ति है, देवी की मूर्ति है, देवी की मूर्ति। तो गधे पे जो मूर्तियाँ रखी थी उसको लोग मूर्तियों को देख के अरे देवी देवता जा रहे हैं, तो लोग उस गधे को सम्मान करते थे। तब गधे का तिलक हो रहा है, माला पहना रहे हैं, सिर पर चढ़ा रहे हैं। जैसे ही गधा अपने गांव पहुंचा, सारी मूर्तियां उतार दी, वहां से लौट के आने लगा। गधा बोला देखो यार क्या सम्मान मिल रहा है, कितना लोग मुझे माला पहना रहे हैं, तिलक चढ़ा रहे हैं, सिर पर भेंट कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। उस गधे को नहीं पता था कि गधे का सम्मान नहीं है, किसका सम्मान हो रहा है। बस इस गलत फहमी को ट्रस्टियों को, पदाधिकारी दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्या है ये पूरा घटनाक्रम? पंथवाद है, सांताग्रह है, पुठा आपका ये पूर्वाग्रह है, या दुष्टाग्रह है? कोई सा भी ग्रह तो जरूर है इसमें। एक संतों का उपवास हो रहा है, उसके बाद कोई आहार तक के लिए नहीं पूछ रहा है। कुंडलपुर जैसे बड़े बाबा का जो तीर्थ बनाया है, जिसके बारे में गुणगान किया गुरुवर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने, वहां पे ऐसा हो सकता है क्या? कमेट विहार करने जा रहे हैं, ऐसे मौसम के अंदर जा रहे हैं, कहते हैं कल पूरे वृद्ध जो साधु हैं वह उपवास कर चुके हैं और आज उनसे पूछ नहीं रहा है। अरे विहार में कोई साथ नहीं है। विहार जब हमने लिख रहे थे 5:20 जब हो रहे थे, शुरू किया था, अब जब चल रही है 5:40 हो चुके हैं, तब भी अभी तक विहार में उनके साथ कोई नहीं है। विहार अब खत्म हो गया है। अब शायद कमेटी कोई लगाए हो, उसके बाद की हमें नहीं जानकारी है, पर हमने उनके साथ चल रहे, जबलपुर से साथ चल रहे हैं, आज 12-13 दिन हो गए हैं, ज्योतिष विनोद जैन जी, सब जानते हैं उन्हें। हमने सीधा, क्योंकि वो विश्वास वाले आदमी थे, हमने कईयों से बात करी, लेकिन कईयों पर में विश्वास नहीं था। कोई एक पक्ष बोलेगा। विनोद जी से पूरी उम्मीद थी, हमने कईयों से बात की, कहते बहुत निष्पक्ष आदमी है। हमने उनसे कई सवाल किए, जो ट्रस्टी किस तरह जो हमें अमित जी भाई ने बताए थे, उन सब का जवाब लिया कि सच्चाई क्या है। क्या आचार्य जी ने कहा था कि 31 को मुझे प्रोग्राम करना है, तुम्हें नहीं करना है? क्या उन्होंने ये कहा था? क्या कमेटी वहाँ बार बार गई थी श्रीवल चढ़ाने के बाद, जब महाराज जी ने कह दिया था कि हाँ हम आएंगे? क्या उसके बाद कितनी बार कमेटी गई थी? आहार के समय आज किन्होंने रोका था? आज विहार में कितने लोग गए थे और कितने अब इस समय तक गए हैं? कितने लोग? क्योंकि हमारे पास कई खुलासे हुए हैं इसके अंदर। और हाँ, उसके बाद एक बात हो रही है, ये देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर ये लिखा है कि महालक्ष्मी वाले नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आचार्य ऋषिगत कमेटी आ चुकी है, बात कर रही है। ये देख रहे हैं आप, ये तो बहुत बात की पोस्ट है, 4 बजे जाई है। वास्तव में इस समय कोई कमेटी नहीं आई थी और सोशल मीडिया में इस तरह की पोस्टें वायरल हो रही थी। सुनिए जरा, हमने ज्योतिष विनोद जी से बात करी, उन्होंने बिल्कुल समंत जवाब दिए। छोटे छोटे सवालों के छोटे सवाल, निर्णय हमें करना है कि सही क्या है, गलत क्या है। ज्योतिष विनोद जी, आप मेरे ख्याल से जबलपुर से आचार्य ऋषि के साथ पूरे संगठन विहार में चल रहे हैं आज तक। हाँ ठीक है ना। दूसरा, जब जबलपुर में क्या ये कमेटी कुंडलपुर की निवेदन करने आई थी आचार्य जी के पास कि कुंडलपुर आइएगा? हाँ जी, आई थी कुंडलपुर में, भेंट किया था। हाँ जी, शिवल भेंट किया था। उसके बाद दूसरी बार जब तक आचार्य जी यहाँ पर आए, जब कल तक आए, क्या उसके बाद दोबारा भी निवेदन, जब महाराज जी ने कह दिया आऊंगा, उसके बाद कभी दोबारा आई?
ये दोबारा फिर कभी नहीं आए। दोबारा कभी नहीं आए। उनका ये कहना है, जो हमारी आज बात हुई, उनके यहाँ जो अध्यक्ष है उनके पुत्र से बात हुई हमारी, उन्होंने ये कहा कि महाराज जी ने कहा कि मेरा कार्यक्रम ही होगा 31 तारीख को। हमने कहा था जी 31 को मत करो, 1 को कर लो, तो महाराज जी ने मना कर दिया, इसलिए जानबूझ के विहार करके चले गए महाराज जी। इसमें कितनी सत्यता है इस बात के अंदर? नहीं, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि वो मीटिंग में थे नहीं। गुरुदेव ने कहा कि कोई जिद नहीं है मेरी, क्योंकि गुरुदेव का पूर्ववत पहले से ही कार्यक्रम तय था कि भाई 1 तारीख को उनका शाम को बिहार है, तो 1 तारीख को कार्यक्रम करने का कोई मतलब जरूरत ही नहीं थी और आवश्यकता की स्थिति ही नहीं दिख रही थी। और 31 को कोई जिद नहीं थी महाराज जी की कार्यक्रम करना है, जबकि यहाँ तक महाराज जी बोले कि यहाँ जहाँ वो रुके हैं कमरे में, वहाँ भी जो भक्ति का कार्यक्रम, आरती का जो कार्यक्रम चलता है बस वहीं करने। उनका कोई मतलब जिद ही नहीं थी कि जो उनके फंक्शन में जाए और कार्यक्रम करें, मैं बड़ा कार्य, ऐसा कुछ भी उनकी जिद नहीं थी। ये चाहते नहीं थे क्या ये ट्रस्टी लोग के महाराज जी यहाँ रुके? क्या कारण था? मतलब उन्होंने आज इस तरह बातें मतलब या तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे ऐसी किसी चीजों से, क्योंकि उनका मतलब मुझे जो समझ में आया कि उनका जो एटीट्यूड था मतलब भक्तों के प्रति, जो बाहर से मतलब कोई आसाम से, कोई कलकत्ता से, कोई महाराष्ट्र से, कोई कर्नाटक से, जो जगह जगह से जो लोग आ रहे थे, उनको जैसे रूम देने का तरीका है, उनसे बातचीत करने का तरीका कार्यालय में, वो भी इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ज्यादातर सब लोगों ने शिकायतें की हैं, क्योंकि ज्यादातर सब लोग मेरे परिचित हैं। सभी ने कहा कि भाई ये तो इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, व्यवहार कुशलता नहीं है, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, जिस तरीके से उनका व्यवहार था, वो बहुत अत्यंत निंदनीय था। मतलब कार्यालय में जो व्यवहार लगा, इन्होंने ये कहा, कल जब दोपहर को बात हुई आचार्य सेन की, क्या उसके बाद दोबारा आचार्य बात करने कल शाम को, आज सुबह तक कभी आई फिर कमेटी में लोग? नहीं, एक भी कमेटी वाला एक भी ना आज आया, ना अभी तक आया, ना आहार के समय आया, ना सुबह आया, ना रात्रि के समय कोई आया। ये सबको मालूम था कल महाराज जी का पूरे संघ का 17 पीछे का उपवास था, और आज तीर्थ से अगर विहार करे, क्या कभी किसी तीर्थ से कोई साधु भूखा निकल जाए, मतलब आहार के बगैर? क्या ऐसा उन्हें लग रहा था कि हाँ ऐसा करेंगे महाराज, हम भूखा भेज देंगे उसको महाराज जी को? क्या कमेटी ये चाह रही थी? इस तरीके से तो लग ही रहा, क्योंकि वो जिस तरीके से आए नहीं, जिस तरीके से उन्होंने सुबह कोई निवेदन नहीं किया कि गुरु महाराज बहुत बुजुर्ग साधु रहते हैं आपके साथ में, सब चतुर्दशी को उपवास करके बैठे हैं, ऐसा दुर्देव वाला दिन, ऐसा दुर्दांत दिन, इससे बुरा दिन मैंने मेरी जिंदगी में, मेरे को भी, मैं तरुण साई साथ 11 साल में रहा हूँ, बचपन से मुझे 30 साल हो गया साधुओं की सेवा या उनके सानिध्य में जाते जाते, इतना बुरा दिन और इतना अत्यंत निंदनीय दिन मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। मतलब आज सुबह कमेटी विहार के समय आई नहीं बिल्कुल सुबह से महाराज जी के पास? एक भी व्यक्ति नहीं था। जब ये बात महाराज जी की सब जगह फैल गई, उसके बाद भी अब तक शाम तक कोई नहीं आया उनके पास? एक भी व्यक्ति नहीं आया, किसी ने कोई सफाई पेश नहीं की है, किसी ने कोई क्षमा याचना, कुछ निवेदन, कुछ भी नहीं किया है, जबकि ऐसे लग रहा थे कि जैसे वो चाह रहे हैं ऐसा। मतलब वो चाहते थे कि ये महाराज यहाँ से चले जाएं पूरे संघ के साथ? हाँ जी, मतलब उनकी नीयत ऐसी थी? उनकी नियत ही साफ नहीं। मतलब जो उन्होंने मुझे बात कर रहे हैं, हमसे जो बता रहे हैं, वो इसका मतलब उनके सब दावे झूठ हैं? सरासर झूठे हैं। यदि उनके सच होते तो वो आप हमारे साथ बात कर रहे होते, यहाँ हमारे साथ में, यहाँ आप देखेंगे तो आप आश्चर्य व्यक्त करेंगे कि आज इतने 100, 150, 200 लोग हैं आज गुरु महाराज के साथ में ये जंगल में, यहाँ पर भी कमेटी का एक भी व्यक्ति नहीं है। आप सोच सकते हो कि कितने दूर दूर तक के लोग आए हैं, लेकिन उनका व्यक्ति एक भी नहीं आया है। ये एक संयोग है कि हमारे दिमाग में एक घूम गई मुनि सुधा सागर जी की बात, जो उन्होंने दान के बारे में कमेटियों से कही थी, एकदम घूम गई। संयोग है, आपको एक बार वह भी सुना देते हैं। ये कमेटियों के, मंदिरों के पंच बनना, ट्रस्टी बनना, गणेता सांप बनना ऐसे ही नहीं है रे, बहुत खतरनाक पद है ये पद, मंदिरों के पद पकड़ना बहुत खतरनाक है। कि किसी के दान का यदि तुमने दुरुपयोग कर दिया, किसी के दान का 2 रुपया ज्यादा खर्च कर दिया, किसी के दान के हिसाब किताब में गड़बड़ी हो गई, तो सीधा जो कमेटी के ट्रस्टी हैं उसमें सबसे पहले अध्यक्ष, दूसरा महामंत्री और तीसरा, इन 3 की तो दुर्गति पक्की है। और ये तीनों मर करके किसी फुटपाथ पर बैठने वाले भिखारी के यहां इनका जन्म होगा। डायरेक्ट टू अध्यक्ष टू भिखारी, और वो भी 3 बत्ती का। और वंश चौराहे बैठेगा। ये जितने बैठे मिले समझ लेना किसी ना किसी संस्था के पदाधिकारी रहे होंगे और उन्होंने हिसाब गड़बड़ किया होगा। इसलिए पर कमेटियों को तो मेरा उपदेश यही है कि चाहे घर का हिसाब गड़बड़ हो जाए,
लेकिन मंदिर का एक पैसे का हिसाब गड़बड़ नहीं होने देना। चाहे घर का पैसा दुरुपयोग हो जाए, लेकिन दातार के पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। तुम्हारे कार्यकाल में तुम्हारे पूरी ताकत लगा दो। घर का, जैसे मान लो घर का मकान बन रहा, मंदिर बन रहा, तो घर का मकान छोड़ दो, पहले मंदिर देखो। ये दुर्गति का कारण है, क्योंकि सामने वाला दान श्रद्धा और भक्ति से, उसका अनादर नहीं होना चाहिए, उसका दान का सम्मान होना चाहिए। ये कमेटियों का उपदेश है। और दान देने वालों को तो वो तो दान देता है, अच्छे भाव से देता है, उसके पुण्य में कहीं फर्क पड़ने वाला संयोग है। इसे इस कुंडलपुर की कमेटी से मत जोड़िएगा। पर उन्होंने क्या कहा था, जो उसी में थी कि मैं एक मांगने वाले का वीडियो मिल गया 2 दिन पहले का ही, कुंडलपुर के बारे में ही। उसने कितना गुणगान किया, पर उसने क्या लगता है, उसको देखकर बहुत ज्ञानवान लगता है। इतना गुणगान गा रहा है वो, पर लगता है या तो पूर्व जन्म के अंदर अच्छे पद पे रहा होगा, या आने वाला पद अच्छा लेगा। उसके ज्ञान से ऐसा संयोग है कि हमें जो सुधा सागर जी ने कहा, उसका एक रूप यहाँ दिख गया। यह सिर्फ संयोग है, किसी से जुड़ाव नहीं है। सुनिए जरा। हे जिनंद भगवान, हम लोग ओंकार मंत्र की आराधना करेंगे तो भव सागर से छुटकारा पा जाएंगे। क्यों? हमारे रमोकार मंत्र में कहा है, जियो और जीने हंसाए पर दीदी। जय जिनंद, जय जिनेंद्र। आज आहार नहीं मिले तो बड़े बाबा हम अनछनों पानी नहीं पिए, रात में भोजन करें। हरिनाथ भगवान ने जो दिया, छने पानी को सुकल दिया, न महावीर स्वामी जाने। अब देखो मिल जाता है, जिनके नियम रहते हैं उनको सब कुछ मिलता है। हमारे नमोकार मन की सिद्धि हाँ नहीं चाहने। खा लो। लोभ नहीं, ये तो नरक की उन्हीं है। पर नहीं मिथ्या तमनासी को आपा पुरबासी को बानू की बखान। जहाँ तहाँ तार बेको, पार को तार बेको, सुख विस्तार बेको, यही जन्मारी हे जन्मारी भांति तो जब नहीं मुरे। अच्छा बेटा 65 साल की याद। हरिनाथ भगवान की जय, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। कहाँ जा रहे हैं दीदी जी? कुंडलपुर। ओहो भाग, बड़े बाबा के दर्शन करने। कुंडलपुर की धूल से लगाने आया हूँ, अपने बड़े बाबा को मनाने। स्वार्थ त्यागी की कठिन तपस्या बिना खेत जो करते हैं, ऐसे साधु ज्ञानी जगत में दुख समूह को हल्के रहे। सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं में ली रहे, उन्हीं जैसी चैया में चित्त सदा नहीं। हे जिनंद भगवान, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। संसार पे जी राग देश से कुदे मिथ्यावादी देवों नमन नहीं करेंगे। भले रूप धरे हैं मगर जिनवर हम प्रत्यय काल रमोकार मंत्र की जाप 4 बजे स्वाध्याय का टाइम होता है। गुरु पर विद्यासागर को हमारी जाप हो जाती। ऐसा नहीं है दीदी कि हमें नरक योनि में जिनंद भगवान ने भेज दिया है, तुम जिन भर तुम्हें भूल जाए। नहीं नहीं, दौलत तो पल की है माया। कहाँ गए चक्री जिंजीता भरत खंड सारा, वो कहाँ गए वे राम लक्ष्मण जिन राम और मारे। नहीं रहे वही लोभी को रो चूज मरे रन में गए तजे पंडवन में, अग्नि लगी रे तन में। मोहे नींद से उठ रे चेतनी, तुझे जगह बन को। हे दयाल उपदेश करे रे गुरु बार भाउन को। सूरज चांद छिपे निकले रे तो फिर करे आवे। ओ प्यारी रे आऊ रे ऐसी रे बीती रे, पता रे नहीं रे पावे। दीदी लक्षु राशि उन्हीं भूखे जा छने पानी की पर्याय पाई है। तो जिनंद भगवान हमें अनछने में न भेजिए, हमें छने में भेजिए। रमोकार मंत्र मामूली नहीं है। गुरुवर हमारे विद्यासागर है, सारी गुरुवर हमारे गुरुवर विद्यासागर हमारे गुरु। तुमने दे दिया जरूर है, कहो 6 दिन न
खा लो, क्यों नहीं खाओगे? पंच परमेश्वरी की कृपा हो जाए तो खा लेना, कछु नहीं है तो इधम हुकार मंत खाओ उधर। ठीक है दीदी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय कल जो